हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार वर्मा विट्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ हम आज केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड और बेस और साल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले स्टार्टिंग से हमें पता है कि हम एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वन बाय वन हम सबसे पहले जो है एसिड के बारे में जानेंगे। एसिड होता क्या है? तो एसिड को पहचानने के लिए हम आप लोगों को एक बिल्कुल सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो एसिड होता है वो हमेशा कौन सा आयन देगा? H+ आयन देगा। इस H+ आयन को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। इस जो H+ आयन है इस लोगों को हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, यानी कि ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा। हाइड्रोजन आयन देगा। दूसरी बात हम लोग क्या सीखेंगे एसिड के बारे में? दूसरी बात हम लोग ये सीखेंगे कि एक लिटमस पेपर होता है। ये जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर कैसा रंग देगा? तो ये लिटमस पेपर को, यानी कि कहने का मतलब ये है, नीले को क्या कर देगा? रेड कर देता है। ये लिटमस पेपर को क्या करेगा? ब्लू को क्या कर देगा? रेड कर देगा। इसीलिए हम लोग याद रखेंगे ब्रिजेश। ब्रिजेश के नाम से याद रखेंगे। बी का मतलब ब्लू हो जाएगा और आर का मतलब रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गलती नहीं होगी कि लिटमस पेपर को एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि अम्ल क्या करता है। पहला ऑप्शन दिया होगा कि ये ब्लू को रेड करता है। दूसरा ऑप्शन दिया होगा रेड को ब्लू करता है। तीसरा ऑप्शन ये दिया होगा कि दोनों बोथ, यानी कि 1 और 2 दोनों। और चौथा ऑप्शन ये दिया रहेगा कि नन ऑफ दिस। तो आप लोग क्या लगाएंगे? तो एक नाम याद रखेंगे ब्रिजेश। क्या याद रखेंगे? ब्रिजेश हम लोग नाम याद रखेंगे। यहाँ से हम समझेंगे बी का मतलब ब्लू होता है और आर का मतलब रेड होता है, यानी कि ये ब्लू को रेड कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अदर बात हम क्या देखेंगे? अदर चीज़ हमने देखा कि इसका जो टेस्ट होता है ये खट्टा होता है। इसका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है। जैसे सिरका जो होता है, जिसे विनेगर इंग्लिश में बोलते हैं, इसका स्वाद भी क्या होता है? खट्टा होता है। ऐसे नींबू हो गया, ऐसे अंगूर हो गया, ये सब, इनका सबका स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका पीएच क्या होता है। तो एसिड का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है। पीएच वैल्यू इसकी जो होगी वो 7 से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, एक बार फिर से इसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो हम लोग देखेंगे एसिड के बारे में क्या पढ़ा कि एसिड जो होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देगा। कैसा देगा? H+ आयन देगा। इस H+ आयन को हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। इसे हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, बट जहाँ पे ये ऐसा लिखा होगा इसे हम लोग हाइड्रोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन पढ़ेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा कुछ लिखा मिल जाता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कहीं कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन पढ़ते हैं, या इसे हम नवजात ऑक्सीजन पढ़ेंगे, इसे हम नवजात हाइड्रोजन पढ़ेंगे, या नेसेंट हाइड्रोजन पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा? दूसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि जो ब्लू होता है, लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा? रेड कर देगा। तीसरी बात हम लोगों ने सीखा, जो एसिड होता है, एसिड का स्वाद जो होगा वो खट्टा होगा। जैसे कि लाइक है, जैसे सिरका है आपका, नींबू है, अंगूर है, दही भी इसी में ऐड है। ऐसे आपका दही हो गया, ये सब किससे एग्जाम्पल हैं? ये सब आपके अम्ल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे कि सेब आपका हो गया, ये भी जो है अम्ल के एग्जाम्पल ही है। अब इस अगली बात हम लोगों ने क्या सीखा? नेक्स्ट बात हम लोगों ने सीखा कि इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। इसी के साथ अब इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, पेपर की कॉपी में हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए बोर्ड पे लिखा है एसिड की डिफिनीसन। तो हम लोग लिखेंगे, साधारणतः अम्ल जो होता है वह पदार्थ होता है, साधारणतः अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद क्या होगा? खट्टा होता है। ये
लिटमस पेपर को, ब्लू को क्या कर देगा, रेड कर देगा। और ये जलीय विलयन में क्या देगा, H+ आयन देगा। यानी कि इस प्रकार हम लोगों ने सीखा एसिड की डिफिनीशन। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के बारे में सीखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 है, इसे हम बोलते हैं, ये आपका HCl, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तेजाब का नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, तेजाब के बारे में सीखा होगा। जो बैटरियों में भरा हुआ होता है वो तेजाब यही होता है। H2SO4 को हम तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं। ये HNO3 क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो हम लोग कैसे जानेंगे, एक पॉइंट आप लोगों को हमने बताया H+ आयन देता है, कैसे देखेंगे, इनको हम तोड़ेंगे, इसको हम आयनीकरण करेंगे। जब इसको ब्रेक करेंगे तो आयनों में टूट जाएगा, टूट के जहाँ पे H+ आयन दिख जाए तो आपका वो एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो एक काम करके दिखा रहे हैं, ये एग्जाम्पलों को आप तोड़ के दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए। देखना ये है कि HCl जो है, HCl को हम ब्रेक करेंगे तो कौन कौन से आयन देगा। तो देखते हैं, ये HCl हो गया आपका, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा हम बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ब्रेक करने पर क्या होता है, ये आपका टूट जाएगा, H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। बहुत सारे लड़कों को यही पता ही नहीं होगा कि H+ की वैलेंसी कितनी होती है और Cl- की वैलेंसी कितनी होती है। ये जो तोड़ने का काम होता है, वैलेंसी जब तक नहीं पता होगी तब तक आप लोग इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए अभी हम आप लोगों को एक चार्ट बनवा देंगे, उस वैलेंसी की एक चार्ट बनवा देंगे, उससे आप लोग सीख जाओगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब तक हम लोग इसको तोड़ के सीख ले रहे हैं, फिर जस्ट इसी के बाद आप लोगों को हम वैलेंसी की चार्ट भी समझा देंगे ताकि आप लोग ब्रेक करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 को भी ब्रेक करेंगे। इसे पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी पढ़ते हैं, या इसका तेजाब नाम भी है। तेजाब भी जैसे आप लोगों की बैटरियों में भरा होता है वो तेजाब ही होता है। अब क्या करेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये आपका टूटेगा, H+ में टूटेगा और SO4 में टूटेगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को और याद रखना होगा, जहाँ पे SO4 दिख जाए तो हम लोग पढ़ेंगे सल्फेट है। क्या है, सल्फेट है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, याद ये रखना है कि एक फार्मूला, एक चीज़ ट्रिक याद रखनी है कि फूल खिले बहार आई। इससे याद रखने से हमें हैलोजन परिवार याद हो जाएगा। जैसे एक चीज़ हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लोरीन है ये हैलोजन परिवार है। कौन सा परिवार है, हैलोजन परिवार है। तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, फूल खिले बहार आई। फूल का मतलब क्या होगा, ये फ्लोरीन हो जाएगा। खिले का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। बहार का मतलब ये Br हो जाएगा। आई का मतलब ये आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी ये लिख के मिल जाए फूल खिले बहार आई, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिल जाए, इसका मतलब इस पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ही होगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और चार्ज केवल -1 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे Cl पे कौन सा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा HNO3 लिखा है, तो HNO3 को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए करते क्या है, ये कंपाउंड से ही पता चल जाता है इसकी वैलेंसी कितनी है। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने पर कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप लोगों को पता है कि H+ में टूटेगा और NO3 एक माइनस में टूटेगा। इसे हम नाइट्रेट बोलते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेट पढ़ेंगे, ये हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, यानी कि HCl को तोड़ोगे तो H+ में टूट जाएगा और Cl- में टूटेगा। अब यहाँ पे हमें पता लगाना है जो Cl है कौन से परिवार का है, तो हम लोगों को याद रखना है एक फार्मूले के थ्रू कि फूल खिले बहार आई। क्या, फूल खिले बहार आई, स्टिक से याद रखेंगे। फूल का मतलब फ्लोरीन होता है, खिले का मतलब क्लोरीन होता है, और बहार का मतलब ब्रोमीन होता है, और आई का मतलब आयोडीन होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को एकदम जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंटों को रटवा देंगे इसी ट्रिक के साथ। लेकिन इसको आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, एसिड पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के बारे में आ गया तो आप लोगों को बता दिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान देना होगा कि जहाँ कहीं पर भी SO4 दिख जाए, क्या दिख जाए, SO4, इसे पढ़ेंगे सल्फेट। क्या पढ़ेंगे, सल्फेट पढ़ेंगे। इसे हम लोग सल्फेट पढ़ेंगे, बट PO4 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, फास्फेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फास्फेट पढ़ेंगे।
NO3 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेट पढ़ेंगे, नाइट्रेट पढ़ेंगे, ठीक है। NO3 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेट पढ़ेंगे। PO4 को फास्फेट पढ़ेंगे। SO4 को सल्फेट पढ़ेंगे। बट कहीं कहीं पे ये लिखा मिल जाए, कहीं कहीं पे ये लिखा मिल जाता है, क्या लिखा मिल जाएगा कि PO4 लिखा मिल जाए SO4 डबल माइनस, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे सल्फेट आयन। क्या पढ़ेंगे, सल्फेट आयन पढ़ेंगे, ना कि इसे हम सल्फेट पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम लोग उस कंडीशन में हम लोग इसे पढ़ेंगे सल्फेट आयन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को ब्रेक करना सीख गए होंगे। इसी के साथ आप लोगों को कुछ और एग्जांपल हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सब लोग समझो। देखो कैसे, जैसे लिखा है CH3COOH माइनस, ठीक है, CH3COOH माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड बोलते हैं, जिसे हम सिरका बोलते हैं। ये विनेगर है, ये एसिड ही है, ठीक है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा HCOOH, हम लोगों ने फार्मिक एसिड पढ़ा है। जैसे चीटियों में सबसे ज़्यादा आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एसिड किस में पाया जाता है, फार्मिक एसिड, तो आप लोग बताओगे चीटियों में सबसे ज़्यादा फार्मिक एसिड पाया जाता है। फार्मिक एसिड की कमी होने के कारण आँखों की कमजोरी हो जाती है, आँखों में कमजोरी आ जाती है। इसका कारण यही है कि फार्मिक एसिड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि फार्मिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, चीटियों में पाया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका CH3COOH ये आपका सिरका होता है, और HCOOH ये आपका फार्मिक एसिड होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका CH3COOO माइनस होगा, और ये आपका H प्लस में टूटेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये आपका टूटेगा HCOO माइनस और प्लस H प्लस में टूटेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो भी जब वैलेंसी की चार्ट आप लोगों को हम बना देंगे तो आप लोग ब्रेक करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तब आपको ये पता चल जाएगा कौन सी एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होती है, ठीक है। उसी के थ्रू हम लोग तोड़ना सीख जाएंगे। जैसा कि अभी आप लोगों को HCl वाला भी तोड़ के बताए थे, तो ये टूटा था आपका H प्लस में टूटा था, और Cl माइनस में टूटा था। और H2SO4 को जब हमने तोड़ के सिखाया तो ये आपका 2H प्लस में टूटा और SO4 माइनस में टूटा। अब हमने क्या देखा, इन एग्जाम्पलों में हमने देखा कि पहला पॉइंट आप लोगों को एसिड बेस में एसिड में लिखाया था कि ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। तो देखो हर एक एग्जाम्पल को हमने देखा, जब एग्जाम्पल को देखा तो उसमें देखो H प्लस आयन, यहाँ पर भी H प्लस आयन, यहाँ पर भी H प्लस आयन, और यहाँ पर भी क्या दे रहा है, H प्लस आयन। इसका मतलब ये है जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये एसिड के हैं। किसके हैं, एसिड के हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये एसिड की डिफिनीशन हो गई। एसिड का जो एग्जाम्पल थे वो आपको बता दिए। एसिड को कैसे ब्रेक करेंगे ये आप लोगों को हमने बता दिया। इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही है वैलेंसी किसकी, कौन सी एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तुरंत जो है हम लोग इसके लिए वैलेंसी चार्ट बनाएंगे, ठीक है। हम बोर्ड पे बना रहे हैं, आप लोगों को कॉपी पे लिख लेना होगा। तो आइए गाइस मित्रों, हम देखते हैं वैलेंसी चार्ट। अभी आप लोगों को एसिड की जब ब्रेक करना हम सीख रहे थे तो कैसे टूट रहा था, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। तो उसके लिए हमने एक चार्ट बनाई है अपने वाइट बोर्ड पे। तो आप लोग देखिए, नोटिस करिए, इसको लर्न करिए कायदे से। जब ये अच्छे से लर्न हो जाएगा तो आप लोग जो कंपाउंड होंगे, जितना बड़ा कंपाउंड होगा आप लोग तोड़ने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग ये भी पहचान जाएंगे सर तो बैलेंसेस फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे कितनी चीज़ें सीख जाएंगे। बैलेंसी से हम बहुत कुछ सीख जाएंगे कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है। जिस पे प्लस आयन दिख जाए वो मेटल कहलाएगा, जिस पे प्लस आयन नहीं दिखेगा, निगेटिव चार्ज आएगा, वो नॉन मेटल कहलाएगा। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना क्या, हमें एसिड बेस पढ़ रहे थे तो वहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आए जिसमें H प्लस आयन आ रहा था, और बहुत सारे ऐसे आ रहे थे जिसमें SO4 माइनस आ रहा था। तो ये कैसे टूटा, इसको तोड़ने के लिए हम लोगों को वैलेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को हमने एक चार्ट के माध्यम से वैलेंसी को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन होता है, और एक पॉजिटिव आयन को हम कटायन भी बोलते हैं, जिसे हम लोग धनायन कहते हैं हिंदी में। फिर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा निगेटिव को हम लोग बोलते हैं ऋणायन, या इसे एनायन भी बोला जाता है। तो कुछ
एलिमेंट्स हैं जिस पे कितना चार्ज होता है, कितनी वैलेंसी है, उसके लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हाइड्रोजन, क्या लिखा है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पे कितना होता है, 1+ होगा। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम पे कितना होता, 1+ होगा। सिल्वर क्या है, Ag, इस पे कितना होगा, 1+ होगा। यहाँ पे पोटेशियम दिया है, पोटेशियम पे कितना होगा, 1+ होगा। यहाँ पे लिथियम है, लिथियम पे कितना होगा, 1+ होगा। अमोनियम लिखा है यहाँ पे NH4, यहाँ पे 1+ होगा। और बेरियम लिखा है, बेरियम पे 2+ होगा। कैल्शियम पे 2+ होगा। कॉपर पर भी 2+ होगा। मैग्नीशियम पर कितना होगा, Mg 2+ होगा, ठीक है। जिंक पे कितना होगा, Zn 2+। और लेड पे Pb 2+। और आयरन पे Fe 2+। और आयरन पे Fe 3+ भी होता है। और एल्यूमिनियम, जो यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा है, एल्यूमिनियम पे Al 3+ भी होता है, ठीक है। इस तरीके से तो ज़्यादा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैलेंसियाँ थी वो आप लोगों को हमने बता दिया। इसी प्रकार हम नेगेटिव वाला का देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को अभी हमने एक ट्रिक बताया था कि फूल खिले बहार आई, तो देखो यहाँ पे फूल हुआ, खिले हुआ, बहार हुई, आई, ठीक है। यानी कि जो फूल खिले बहार आई, इसे हाइड्रोजन परिवार आप लोगों को बताए थे। तो इसको आप लोग नोटिस कर लेना। इसका मतलब ये है, इसको आप लोगों को नोटिस ये करना है कि जितने भी हाइड्रोजन परिवार हैं, जितने भी हाइड्रोजन परिवार हैं, इस पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, ठीक है। आप लोगों को भी पहले हमने बताया था कि एक होता है फूल खिले बहार है, ये हाइड्रोजन परिवार है। वहीं से हमने सीखा कि एक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फ्लोराइन है। यहाँ से हमने क्या देखा, ये हाइड्रोजन परिवार है, इस पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि जहाँ पर भी हाइड्रोजन परिवार दिख जाए वहाँ पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। और कितना होगा, -1 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसे हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है OH-, ठीक है। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे बेस के बारे में सीखेंगे तब इसका काम आएगा, क्योंकि जो बेस होता है वो जलीय विलयन में OH- आयन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH है ये आपका बेस की तरह कार्य करेगा। यहाँ पे एक नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट को हम लोग पढ़ेंगे NO3 में 1-। नाइट्रेट को क्या पढ़ेंगे, NO3 1-। इसी प्रकार ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड को हम O2 2- पढ़ेंगे। यहाँ पे सल्फाइड पे कितना होता है, 2 का होता है। सल्फेट पे कितना होता है, 2- होता है। और कार्बोनेट पे कितना होता है, 2- का होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और हम लोग सीखेंगे, एक चीज़ ये सीखेंगे, एक H होता है, एक H2 होता है, एक Cl होता है, एक Cl2 होता है। या ऐसे कर लो, एक O होता है, एक O2 होता है, एक N होता है, एक N2 होता है। ये दोनों चीज़ों में पढ़ेंगे क्या, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आपके एलिमेंट है, इसे क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका नाइट्रोजन हो गया। बट ये एलिमेंट ना होके ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गई, इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस। इसे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन गैस। इसे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन गैस। और इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने आपको एक हेडिंग डलाया कि अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड के जो एसिड होता है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो हाइड्रोजन आयन लेंगे। कौन सा आयन लेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन लेंगे और वाटर लेंगे, दोनों को ट्रीट करेंगे, दोनों को रिएक्ट कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, HNO3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। इसे हम लिखेंगे क्या, इसे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन। क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर यानी कि जल हो गया। और इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या जाना, सबसे पहली हम लोगों ने प्रॉपर्टी जाना कि जब हम लोग क्या लेंगे, हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोजन आयन लेंगे और उसको वाटर में घोल देंगे, वाटर में मिला देंगे या वाटर से रिएक्ट कराएंगे, तो हमारा हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोनियम आयन बनेगा।
ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी सीखेंगे। हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी क्या सीखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग एसिड लेंगे और एक मेटल लेंगे, दोनों को आपस में ट्रीट करेंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जैसा कि हम लोग एक एसिड लेते हैं, एक एसिड ही हम ले लिए H2SO4, ये क्या है, एसिड है। इसे हम लोग पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिड ले लिया। अब एक कोई मेटल ले लेते हैं, तो मेटल हम लोग ले रहे हैं कापर, Cu ले लिए, कापर हुआ। इसे हम ट्रीट करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। तो आप लोगों ने एक चार्ट पढ़ी होगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है कि अप टू डाउन आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो कापर, हाइड्रोजन और कापर दोनों में आपसे पूछी जाए किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आप लोग बताओगे जो कापर है या कापर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में परमाणु क्रमांक का स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन का स्थान सबसे ऊपर है, जबकि कापर का स्थान हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है। तो हाइड्रोजन से नीचे होने के कारण इसलिए यहाँ पे जो कापर है, कापर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन के स्थान पे कापर आके बैठ जाएगा, ठीक है। यानी कि कापर सल्फेट बनाएगा, CuSO4 बनाएगा और ये आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब ये पूछा जाए आपसे कापर सल्फेट बना तो कैसे बना, इसको तोड़ के कैसे हम सीखेंगे कि यहाँ पे कापर सल्फेट ही बनेगा। तो आइए हम देखते हैं। आप लोगों को पेपर में बस केवल इतना ही लिखना है, जो एग्ज़ाम में आएगा केवल इतनी ही रिएक्शन लिखनी है, लेकिन जब स्टैंडर्ड क्लास में पहुँचेंगे आप तो वहाँ पे मैकेनिज़्म आती है, तो हम लोग यहीं से सीखते चलेंगे। तो अभी आप लोगों से पहले हमने बताया कि H2SO4 की कैसे तोड़ेंगे, कापर पे कितना प्लस होता है ऑलरेडी पहले से बता रखे हैं, तो उसी को हम लोग देखते हैं। इसको जब तोड़ोगे तो 2H प्लस में टूटेगा और SO4 डबल माइनस में टूटेगा। अभी वैलेंसी की चार्ट आप लोगों को जब बताए तो कापर का भी इसमें जिक्र किया गया, तो कापर पे जो होता है डबल प्लस होता है, तो हमने कापर पे डबल प्लस लिख लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एक प्लस होता है, यानी कि एक कटायन होता है और एक एनायन होता है। यदि कटायन मिलेंगे तो ये न्यूट्रल नहीं होंगे, उदासीन नहीं होंगे, बट एक कटायन हो एक एनायन हो, यानी कि एक धनायन हो एक ऋणायन हो, दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होकर के कंपाउंड बना लेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और जो यहाँ पे कापर है, कापर जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी आपको हमने बता रखा है कि जो विपरीत चार्ज वाले होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं एक दूसरे की ओर। इसका मतलब ये है प्लस माइनस आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल होकर के क्या बना लेंगे, कापर सल्फेट बना लेंगे। इसका मतलब ये है यहाँ का कापर यहाँ का CuSO4 आपस में रिएक्ट करेंगे तो कापर सल्फेट बना लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि दोनों की बैलेंसियाँ सेम है तो वो बैलेंसियों को लिखा नहीं जाता, वो आपस में न्यूट्रल होकर के ज़ीरो हो जाती हैं, यानी कि उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि यहाँ पे सेम ना होता, सपोज कर लेते यहाँ पे ये ऐसा कुछ लिखा है, सपोज डेट लिखा है Cu पे 1 प्लस SO4 पे डबल माइनस। सपोज डेट हम लोगों ने क्या किया, कापर पे डबल 1 प्लस ले लिया, SO4 पे क्या ले लिया, 1 माइनस ले लिया। उस कंडीशन में होता क्या है, इसकी बैलेंसी इसके साथ और इसकी बैलेंसी इसके साथ करेंगे, तो उस कंडीशन में इसको हम लोगों को लिखना पड़ता Cu2SO4 सपोज किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे Cu डबल प्लस है, SO4 पे डबल माइनस है। तो इसका मतलब ये है कापर की वैलेंसी SO4 के साथ और Cu की वैलेंसी कापर के साथ, Cu की जो वैलेंसी है वो SO4 के साथ और SO4 की वैलेंसी कापर के साथ आ जाएगी। दोनों आपस में CuSO4 बना लेंगे, जिसे हम लोग कापर सल्फेट कहेंगे। ये आपका हो जाएगा कापर सल्फेट। क्या हो जाएगा, कापर सल्फेट। ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। एक बार फिर से इसको समझ लो, पेपर में क्या लिखना है, पहली क्वांटिटी क्या है, पहला इसकी प्रॉपर्टी की था, पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। कहने का मतलब ये है जो वाटर होता था हम लोगों का,
वो यदि हाइड्रोजन आयन के साथ उसको रिएक्ट करा देते थे तो हाइड्रोनियम आयन बना लेता था। बट अब क्या है, अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम एसिड लेंगे, एसिड के मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बट यहाँ पे हमने H2SO4 ले लिया। आप लोगों को पहले पढ़ा रखे हैं कि एसिड है, ये आपकी मेटल हो जाएगी क्योंकि कॉपर पे डबल प्लस होता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो मेटल कहलाएगी। लेकिन ये रिएक्शन करना कैसे है, तो हम आप लोगों को बताएं, इसको जब तोड़ोगे H2SO4 को ब्रेक करोगे तो H प्लस में टूटेगा, SO4 डबल माइनस में टूटेगा। और यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर भी कॉपर पे 2 प्लस होता है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये जानते थे, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि कंपाउंड को कैसे बनाएंगे, तो वैलेंसी से बनाते थे। और इसकी वैलेंसी दोनों को हमने लिख दिया, कॉपर की वैलेंसी SO4 के साथ चली गई, SO4 की वैलेंसी कॉपर के साथ चली गई। इस प्रकार हमारा क्या बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्लास यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट डे जब हम लोग मिलेंगे तो बेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स, ऑल ऑफ यू।